Guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 17th अक्टूबर 17th अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम, ज्वाइन कीजिए. डेली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे. सो लेट्स बिगिन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे करंट अफेयर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योरिटी. तो किसे अपॉइंट किया गया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर for cyber security? Correct answer for this question is option number D. रश्मिका मंदाना is the correct answer for this question, जिन्हें अपॉइंट किया गया, बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योरिटी. बेसिकली दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर हमारे अमित शाह, टू कम्बैट द राइजिंग थ्रेट्स ऑफ साइबर क्राइम्स. बेसिकली इनको क्यों अपॉइंट किया गया, बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर. इनके साथ अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इनका एक फेक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था. ओके, सो इसीलिए इनको चुना गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी. नाउ शी कैन अवेयर द पब्लिक रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी. तो ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है इनको बनाने का ब्रांड एम्बेसडर. दिस हैज़ बीन डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो नाम आप याद रख लीजिएगा, इनका नाम है रश्मिका मंदाना. ये आपको याद रखना है. साइबर सिक्योरिटी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है रिसेंटली. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड 18 मेंबर्स टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर विच टर्म. सो किस टेन्योर के लिए 18 मेंबर्स को चुना गया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 2025 से 2027. पूरा डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी. मुझे पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं यू विल फील कि अब इसमें क्या चीज़ें कैसे क्या है. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. सबसे पहले रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. सबसे पहले तो पॉइंट ये आपने याद रखना, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली, हम ऑब्जर्व करते हैं 10 दिसंबर को. वो आपको डेट याद रखना. ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में. अबाउट दिस, ये जो जनरल हर साल आप कह सकते हो कि जो कुछ मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, वोटिंग होती है. 47 मेंबर टोटल इसके रहते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द टर्म 2025 से 2047. टोटल मेंबर्स अगर हम बात करें तो 47 मेंबर्स रहते हैं. जो अभी इलेक्ट हुए वो हैं 18 मेंबर्स सिलेक्ट हुए हैं टू द 47 मेंबर कंट्रीज़. इसमें जो 18 कंट्रीज़ हैं वो आपको तो याद नहीं रखनी, सारी सारी हम नहीं याद रख सकते. अभी 3 साल का टेन्योर रहता है. जो भी मेंबर, टोटल 47 मेंबर रहते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो हर साल रोटेशनल बेसिस पे ये इलेक्ट होते हैं. 3 साल का टेन्योर रहता है एक मेंबर का. अगर मैं बात करूँ इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का जो टेन्योर चल रहा है, बेसिकली इंडिया का टेन्योर चल रहा है. इंडिया का टेन्योर दिसंबर, इसी 31 दिसंबर 2024 में ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो फिर वोटिंग होगी तो फिर उसके बाद जब देखेंगे कब फिर से बनेगा. बट इस जैसे ही अभी जैसे मैंने आपको रिसेंटली कल ही मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में, जिसमें इंडिया का टेन्योर 2021-22 में था. 2 साल के लिए रहता है, उसमें वोटिंग रहती है. तो इसमें भी कुछ ऐसे ही रहता है, वोटिंग होती है, कुछ मेंबर सिलेक्ट होते हैं. 3 ईयर का टेन्योर रहता है. ओके, तो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 2025 से लेकर 2027 तक 18 मेंबर चुने गए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा से चुना गया. तो ये सिंपल सा आपने याद रखना है. एंड इसमें और एडिशनल इसमें आप क्या याद रख सकते हो, पूरा डिटेल है. ये जो इलेक्शंस होते हैं विद पैराग्राफ 7 ऑफ जनरल असेंबली. अब आपको इतना डिटेल नहीं जाना, टू बी वेरी फ्रेंक, आपको इतना डेप्थ में कभी नहीं पूछेगा. बट इसमें बायोफिकेशन दी है कि जो 47 मेंबर्स हैं उसमें से कैसे कैसे इसमें बनाए जाते हैं. जैसे ग्रुप ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स में रहते हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट्स में, ईस्टर्न यूरोपियंस में. तो ये डिटेल है, इतना हम डेप्थ में नहीं देखेंगे आप लोग. जैसे मैंने ऐड किया है सो डेट कि आपको ओवरऑल पता चला है. राइट नाउ अगर मैं जो प्रेजेंट हैं 79 जनरल असेंबली इलेक्शन के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो कौन है, फाइल मोंग यांग. ये आपको याद रखना है. जो प्रेसिडेंट हैं ये आपको याद रखना है, हर साल प्रेसिडेंट बनते हैं. तो इस अभी जो प्रेजेंटली जो सर्व कर रहे हैं फाइल मोंग यांग, ये आपको याद रखना है. एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं प्रोफेसर राफत मार्सिन ओवैसिक, हेडक्वार्टर्स जिनेवा में. एंड इसके जो सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर राफत मार्सिन वॉक. तो इतनी सी चीज़ें हैं. कुछ भी अगर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हो. यही रीज़न है डिटेल में बताने का. आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी ऐप पे जाके. नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका डेली इसमें मॉक टेस्ट रहता है. सेक्शनल मॉक टेस्ट प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके डाउनलोड करें.
नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एड टू यूनिसेफ। तो कौन सा कंट्री बना है थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर, ये हमारा इंडिया। ओके, सो ये आप याद रखें। एंड अमंग अदर कंट्रीज जैसे यूएस का कंट्रीब्यूशन, चाइना एंड रशिया काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इंडिया अमंग थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एड टू यूनिसेफ। ओके, तो ये आपने याद रखना है। कैथरीन एम रसल इसकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ये आप याद रख लीजिएगा, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच डेट विल बी कमेमोरेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। हमारा संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949, तो इसी दिन को चुना गया है, ऐसे बनाया जाएगा एज टू बी कमेमोरेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। तो ये अनाउंसमेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू द्वारा। सो 26 नवंबर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बारी 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, इस डेट को ऑब्जर्व किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। हालांकि हमारा संविधान बन चुका था, इसे लागू हमने किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में, वो आपको याद रखना है, जिस दिन हम रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं। Which state has become the third state to start caste survey in October 2024? कास्ट सर्वे स्टार्ट करने वाला थर्ड स्टेट बना है दिस स्टेट रिसेंटली, दिस इज तेलंगाना। सो तेलंगाना थर्ड स्टेट बना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट दिस is to with the aim of targeted and equitable resources distribution among the communities, तो ताकि हमें जनसंख्या के बारे में पता चले एंड जो कम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड कैटेगरी सर्वे प्रॉपरली हो, जिससे प्रॉपरली जो रिसोर्सेज का बंटवारा या रिसोर्सेज को जो अगर हम एलोकेट करते हैं अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ तो प्रॉपरली पता चल सके। विद दिस तेलंगाना थर्ड बना है। इससे पहले आंध्र प्रदेश एंड बिहार हैज़ ऑलरेडी डन दिस कास्ट बेस्ड सेंसस, तो ये आपको याद रखना है। आप मुझे बता सकते हो सेंसस किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सो दिस हैज़ बीन डन बाय द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, अभी सेंसस 2000 जो हमारा अभी रिसेंटली आना है, बेसिकली 2021 में कंप्लीट होना था, बट अभी प्रॉपरली आया नहीं है, वो भी रिपोर्ट्स हमारे पास जल्दी ही आएंगी। ऑन विच डे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे आर्थराइटिस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। अर्थराइटिस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द जो बोन्स के रिलेटेड मेडिकल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, अबाउट द डिजीज़ आर्थराइटिस की वजह से काफ़ी इशू रहते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है, डे आप याद रखें, दिस इज सफिशिएंट। एंड इसका जो थीम है इन्फॉर्म चॉइसेस बेटर आउटकम्स। Who has become the youngest player to score 2000 runs in women T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, तो यंगेस्ट प्लेयर बनी है 2000 रन पूरे करने वाली, हर नेम इज़ शेफाली वर्मा, डेट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। एंड इन्होंने ये कितनी डेज़ में अगेंस्ट श्रीलंका इन्होंने अचीवमेंट 9 अक्टूबर को इन्होंने अचीवमेंट ये कंप्लीट किया। एंड एज 20 ईयर्स एंड 255 डेज़ की एज, आप डेज नहीं पूछेगा, नाम पूछेगा डायरेक्टली। शेफाली वर्मा 2000 रन बनाने वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन खिलाड़ी बनी है। रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर लॉन्चेस ई माइग्रेट पोर्टल, एक ऐप भी लॉन्च किया, एक पोर्टल भी लॉन्च किया, ई माइग्रेट पोर्टल, टू इंश्योर सेफ ओवरसीज ट्रैवल। जो बाहर से हमारी कंट्रीज़ में आते हैं, सो डेट इंश्योर उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को विद दिस पोर्टल एनालाइज किया जाएगा। सब चीज़ें देखी जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल। तो ही इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज, इस टाइम हमारे वो कौन से मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय उनके पास है? ही इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये आप याद रखें। नया पोर्टल ई माइग्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया। ओके, ये पूरा डिटेल। सो ये हो गई जी आज के करंट अफेयर्स। देखो, बिल्कुल चीज़ें सिंपल रखता हूँ, बिल्कुल चीज़ें आसान वे में, ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। सो आपको इसका क्वेश्चन मुझे बताना है, इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023, जो अभी रिसेंटली अवार्ड दिए गए, कौन सी स्टेट ने इस अवार्ड को जीत लिया, ये आपने बताना। सो विद दिस आज के करंट अफेयर्स हमारे खत्म हुए। उम्मीद करूँगा वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे। वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को एस्पिरेंट्स के लिए मैं सीरीज़ चला ही रहा हूँ, धमाकेदार सीरीज़ चल रही है, तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आपका सिलेबस 10 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। डेली करंट अफेयर्स वॉच करते रहिए, अलग से बर्डन नहीं बनेगा करंट अफेयर सेक्शन करने का, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी होती रहेंगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।